स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन। बीजापुर में आसान निकाह मैरिज इंफॉर्मेशन सेंटर का हुआ जलसा। बीजापुर में पहली बार जीवन साथी चुनने का आसान तरीका, आसान निकाह मैरिज इंफॉर्मेशन सेंटर मिरज ऑर्गेनाइजर सलीम शेख के नेतृत्व में सियासी और समाजी नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ की अध्यक्षता में बीजापुर के रोशन मैरिज हॉल में इस जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें 150 से ज़्यादा परिवार के लोगों ने अपने लड़की और लड़के को जीवन साथी चुनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। लड़का और लड़की दोनों के वालिदैन के रूबरू रिश्तों को जोड़ने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जो बड़ा कामयाब रहा। सेंटर में 700 लड़के और 700 लड़कियों के बायोडाटा के साथ आसान मैरिज सेंटर के जिम्मेदारों ने सिर्फ 250 एंट्री फीस के साथ समाजी खिदमत के जज्बे के तहत इस नेक काम को अंजाम दे रहे हैं। रिश्ता तय होने के बाद कोई फीस नहीं होगी, सिर्फ दुआओं के तलबगार होने की बात कही। जिम्मेदारों में रियाज नायक, प्रोफेसर इरशाद मास्टर, ज़बीउल्लाह औरादी ने वो आए हमारे शहर में, शहर भर अच्छा लगा। मोहतरम जनाब रियाज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज आसान निकाह इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। इस प्रोग्राम के लिए आज बनाने के हमने जो तय किए, उसी सिलसिले में जो हमें आज गेस्ट के तौर पर जो मुशर्रफ साहब हैं, हमीद मुशर्रफ साहब, उनको भी हमें बुलाया गया। उन्होंने भी खुशी की से इस प्रोग्राम में आने के लिए अपनी मौजूदगी की हाँ बोले। हमें भी उनका शुक्रिया करता हूँ। इससे इस प्रोग्राम में उनको भी मैं हामिद साहब, उनको मैं इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना कलीम साहब आज के इस प्रोग्राम के लिए अपने कुछ बयान के वास्ते हमने भी उनको दावत दी है। हमारी खुशी से उन्होंने भी हमारे दावत को कबूल फरमाया और यहाँ के आने के लिए उनको भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। उसी तरह इब्राहिमपुर मस्जिद के चेयरमैन साहब कलर की इस प्रोग्राम के लिए हमें भी उनको दावत फरमाए। उन्होंने भी खुशी से आने की हमें इजाज़त मिली, उनको भी इस आसान निकाह की जगह से इस्तकबाल करता हूँ। उसी तरह हसन डोंगरी साहब प्रेसिडेंट ने, उनको भी इस प्रोग्राम के दावत को कबूल फरमाकर हमें आई खुशी है। उनको भी इस आसान निकाह के जाने से मैं भी उनका इस्तकबाल करता हूँ। फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। इस्तकबालिया जलसे की इस्तकबालिया कड़ी के बाद गुलपोशी की बारी है। गुलपोशी की बारी हम तो हुई नात हुई इस्तकबाल की भी बारी। हम तो हुई नात हुई इस्तकबाल की भी बारी। अब जिगर थाम कर बैठिए, आई है गुलपोशी की बारी। सबसे पहले उसके बाद हॉल के चेयरमैन मोहतरम सलाउद्दीन साहब की गुलपोशी के लिए मैं मोहतरम ज़बीउल्लाह साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और उनकी गुलपोशी करें। चेयरमैन इब्राहिमपुर मस्जिद कलाकी साहब की गुलपोशी के लिए मैं मोहतरम जनाब उस्मान गनी बागवान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और उनकी गुलपोशी करें। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मोहतरम जनाब सलीम साहब की गुलपोशी के लिए मैं मदू करने जा रहा हूं मोहतरम इनायत औरादी साहब को कि वो आए और उनकी गुलपोशी करें। इसके बाद
हसन डोगरी, मेंबर चांदपुर कॉलोनी, मोहतरम जनाब हसन डोगरी साहब की गुलपोशी के लिए मैं मदु करने जा रहा हूँ मोहतरम अतीकुर रहमान साहब को कि वो आए और उनकी गुलपोशी करें। इसके बाद रियाज अहमद साहब की गुलपोशी के लिए मैं अब्दुल गनी जलसन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और रियाज अहमद साहब की गुलपोशी करें। मोहतरम जनाब प्रेम साहब की गुलपोशी के लिए मैं अतीकुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और उनकी गुलपोशी करें। मोहतरम जनाब मौलाना एम कलीम साहब की गुलपोशी के लिए मैं इस जलसे के अंदर मोहतरम जनाब रियाज अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो उनकी गुलपोशी करें। गुलपोशी के बाद जलसे की अगली कड़ी तासुरात और इस जलसे के अगराज़ और मकासिद की है। तो मैं सबसे पहले इस जलसे के अगराज़ और मकासिद और तासुरात को पेश करने के लिए मदु करने जा रहा हूँ मोहतरम जनाब मौलाना कलीम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलमात से हमें नवाजें। फंक्शन का तस्वुर नहीं था, बल्कि यूँ कहिए हमारे जनाब रियाज साहब हमारे नायक सर इन्होंने जब मुझे किसी आलिम को मदरू करने के लिए कहा था तो मैंने समझा कि कोई छोटा मोटा फंक्शन होगा, मैं तो आरजी मेहमान हूँ, किसी के न मिलने के बिना पर मैं पहुँच गया। खैर अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। ये जो फंक्शन है इसे देखकर लगता है कि इन्होंने कितनी इसके पीछे मेहनत की है। अज़ीज़ा ने मिलत आप बेहतर जानते हैं कि इस वक्त इंसान बड़ा मसरूफ़ है, इंसान को खुद अपने कामों को पूरा अंजाम देने के लिए फुर्सत नहीं है। इसके अंदर इतना टाइम निकाल कर उम्मत के बच्चे और बच्चियों के ताल्लुक से सोचना ये बहुत बड़ा कार्यदार है। और आप जानते हैं कि इबादत तो बाद में आई, पहले इंसान वजूद में आया, इंसानियत वजूद में आई, उसके बाद इबादत आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने के बाद पहले अखलाक सिखलाए, उसके बाद दीन आया। तो अजीजों ये बहुत बड़ा काम है। और वैसे तो रिफाई काम बहुत सारे होते हैं दुनिया में, किसी को खिला देना, किसी को पिला देना, किसी के खैर खाई कर देना, किसी मोहताज की जरूरत को पूरी कर देना, ये रिफाई काम बहुत सारे हैं। लेकिन अजीजों ये बेहतर आप जानते हैं कि ये निकाह का ताल्लुक इंसान की एक उम्र के बाद से मरने तक का सिलसिला है। बल्कि यूं कहिए अल्लाह हमें सब नसीब फरमाए जिनका निकाह हो जाता है और वो दुनिया में कामयाबी के साथ निकाह को निभाते हैं, अपनी जिंदगी को गुजारते हैं और अल्लाह को राजी करने वाले अमल मियां बीवी करते हैं। करना है ये बात तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल के दरमियान माबैन थी। इधर अली करमल्लाहु वजहू से आपके रुफका आपके सहाबा में से सब ने कहा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बेटियों का निकाह हो चुका है, अब एक बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाकी है। हम चाहते हैं कि तुम उनका हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग लो, तुम अपनी निकाह की दरख्वास्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दो। अभी 2 दिन की बात करूं, तकरीबन 4 से 5 बच्चियों के ताल्लुक से सुना जिनकी उम्र 35 अबव कर रही है, बच्चियों की उम्रें ज़ाय हो रही है। यहाँ पर माँ बाप
इस एग्जाम में बैठे हैं, क्या बेहतरीन रिश्ता हो। मेरी बेटी ने इतनी एजुकेशन की है तो बेटा लड़का जो मिलेगा वो भी इतनी क्वालिटी का ही होना चाहिए। ये क्या क्या पागलपना है हमारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है निकाह करना चाहो तो उसके लिए कोई पैसा ना देखो, उसके लिए ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है। कुफू देखो, कुफू का मतलब क्या है, उसकी दीनदारी देखो। बच्चे के अंदर दीनदारी देखो तो बेहतर है कि उससे निकाह तय कर दो, क्योंकि जो दीनदार होगा वो अपनी बीवी को कभी भूखा नहीं सुलाएगा, वो कभी अपनी बीवी को परेशानी में नहीं देखेगा। लेकिन कहाँ है मामला, कहाँ है मामला। हम कहाँ दीनदारी को तरजीह दे रहे हैं। हाँ, रिश्तेदारी में करना है करो, उसकी इजाजत है, लेकिन एक हद तक ये रिश्तेदारी में ऐसा लड़का हमें मैसर नहीं आता, अपनी रिश्तेदारी में ऐसा बच्चा हमें नहीं मिलता, तो क्या दूसरी रिश्तेदारियों में करने में गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जितने निकाह किए हैं अपने दुश्मन की बेटियों के साथ किए ताकि मुआफकत हो जाए। कुरैश के साथ जो 11 निकाह हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये कोई मनमानी के लिए, आराम के लिए नहीं थे, इसके पीछे बहुत सारी हिकमतें थी। उसमें से एक हिकमत ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे अबू सुफियान जैसा कट्टर इंसान जो अभी ईमान लाने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह कत्ल करने के दर पे है, ऐसे की बेटी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। खुद मेरे नबी ने नहीं किया, इतना ही नहीं बल्कि अपनी जो बेटियां हैं, सिर्फ फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उनका एक निकाह आपके रिश्तेदारों में हुआ है। उसके अलावा जो बेटियां हैं, 3 बेटियां और इनके निकाह तो गैर कुफू में हुआ है, यानी आपके खानदान के अलावा दूसरे खानदानों में आपके निकाह करवाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या परेशानी है। और दूसरी एक परेशानी माँ बाप की ये है कि माँ बाप ये समझते हैं कि हम बेटियां वाले, हम जाकर रिश्ता कैसा पूछें। ये शरीयत बताती है, शरीयत इसकी इजाजत देती है जब बच्चे बालिग हो जाए, ये तुम्हारे जिम्मे लाजिम है। बेटी बड़ी हो गई है, रिश्ता तुम्हें ढूंढना है, तलाश करो। लोग इसमें भी शर्म महसूस करते हैं कि मैं मेरी बेटी के रिश्ते के बारे में मैं क्यों तलाश करूं। अरे किसी को अच्छा देखो, आपके बेटी के लायक लड़की को देखो, उनके वालिदैन से जाके दरखास्त करो, मेरी बेटी के अंदर एक क्वालिटी है, मेरी बेटी इतनी नेक सीरत है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा भी नेक है, दोनों का रिश्ता जम सकता है। हमारी तमन्ना है कि आपके बेटे को हमारे बेटी के लिए आपका बेटा मुनासिब है, रिश्ता तय करते इजाजत पूछो, ना कहते तो दूसरी बात, दूसरी जगह देख ले। लेकिन माँ बाप भी क्यों शर्मे इस मामले में। यही वजह है आज बच्चों की उम्र ज़ाय हो रही है। अल्लाह के लिए इन बातों को समझो। और ये खुसूसन हमारी कौम में बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारी कौम की बच्चियां, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लड़का लड़की जब बालिग हो जाए, बुलूग बालिग होने के बाद फौरन उनकी निकाह की फिक्र करो। 35 साल के बुलूगत की उम्र, कितनी लंबा लॉन्ग टाइम निकाह का एक वक्त हुआ करता है, उस वक्त को हम ज़ाय कर रहे हैं, तो फिर निकाह में क्या लज्जतें बाकी रहती है। जरा इन बातों को सोचें। और इसके अलावा एक और चीज जो शायद मुझे लगता है किसी को अच्छी भी न लगे, जो बेवा है, हमारा माशरा कैसा, कहाँ हमारा माशरा पहुंच रहा है। जरा सोचें, किसी का नौजवानी के आलम में शोहर फौत हो गया तो बेचारी जब बेवा हो जाती है, लोग ऐब समझ रहे हैं बेवा से निकाह करना, जबकि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो निकाह किया है बेवा के साथ तो किया है। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 40 साल की उम्र के आप हैं और आप 23 साल की उम्र के हैं, लेकिन निकाह हुआ क्या नहीं। बल्कि निकाह ही नहीं, आपके अज़वाज मुतहहरात में सबसे ज्यादा शहीदी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और जितने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद हुई है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई है। देखो हमारे नबी ने तालीमात दी है। अच्छा, ये तो हुआ बेवा का। अगर आदमी की बीवी फौत हो जाती है, जरूरत है, मर्द की कुछ आरज़ू है, उसके कुछ ऐसे पर्सनल काम होते हैं बेचारे को, लेकिन लोग नहीं समझते। क्या जी बच्चे बड़े हुए, तुम्हें कैसे शादी कर दी थी, हमारा अब्बा शादी कर दी। अरे अल्लाह के बंदे, तू तो शादी करके तेरे बीवी के साथ रहता है, लेकिन तेरे बाप का हाल क्या। इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। ये अहम वक्त की अहम जरूरत है। खुदा करे ये बातें हमारी समझ में आ जाए। जो कहा उस पर अल्लाह ताला मुझे और हम तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। मौसूफ ने फरमाया कि किसी भी चीज़ को पाने या मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए कोशिश की ज़रूरत
कोशिश ज़रूरी है हर कामयाबी के लिए, चाहे वो किसी भी लाइन की हो। एक शायर का शेर याद आ रहा है, कोशिश की से इंसान बना लेता है तकदीर, कोशिश की से इंसान बना लेता है तकदीर, हाथों के लकीरों में मुकद्दर नहीं होता। इसके बाद अभी स्टेज पर तशरीफ फरमाए मोहतरम जनाब इरशाद मास्टर साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ और उनकी गुलगोशी के लिए मैं मोहम्मद सलीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और मोहतरम जनाब इरशाद अहमद मास्टर साहब की गुलगोशी करें। इसके बाद मेहमानों के तासुरात में अगर मैं ऐसा कहूँ कि बीजापुर की शान, मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। एक ऐसी हस्ती जिसे जो बीजापुर की शान है, मेरा इशारा अलहाज अब्दुल हमीद मुशरिफ साहब से है कि वो आए और अपने तासुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे रियाज नाइक साहब ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। स्टेज पर सलाउद्दीन मौलाना, हमारे मास्टर साहब, डोंगरी साहब और कलादगी साहब, हमारे माँ बहनों भाइयों, आज नौकरी छोड़ कर उन्होंने बैंक के मैनेजर हैं, ये काम कर रहे हैं सरल निकाह के वास्ते, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा काम करने से हमारे कितने भाया भाना बेटा ना बैठे, ये काम के वास्ते हर एक ले ऐसा सब एक ले काम करे तो कौन से भी हमारे बेटा ना शादी नहीं 30 वर्ष 40 वर्ष तक नहीं बैठते, और हमारे भाना भी हैं 40 50 वर्ष तक है। ये काम के वास्ते इनको सब भी साथ दो। हमारे रियाज नाइक साहब हैं, सलाउद्दीन इमारत वाले हैं, सलीम हैं, ये इन्हों एक बड़ी हाफिज करन दे। ये हमारे माइनॉरिटी हमारे पूरे हमारे काम के वास्ते हर एक जिले में हर एक तालुक में खाली रहते हैं। थोड़े जने बोलते थे घर जोड़े हैं, इनके हाथ से क्या नहीं होता, कहते जने भी करें, उन्होंने अपने खिदमत से उनके निकाह कराएं, शादी कराएं, और थोड़ा कौन भी गरीब रह तो भी 250 रुपये फी लिए, थोड़ा नहीं रहते भी तुम्हें संभाल लेना, एक के पास नहीं रहते उन्होंने आपको तुम देते फ्री करो, वैसा फ्री के लिए 10-20 हजार है तो भी वैसे जमा हमें सब भी मिला करते हैं, हमें सब भी मिला करेंगे। और आज हमें वन मस्जिद कर को सागर हाल में शाम में पूरे जमात वाले को, आलिमा को, हमारे MMCC तनीरपुरा साहब बुलाई, हमें सब भी मिला को कौन गरीब बच्चे रहे तो भी उनको इंजीनियरिंग डॉक्टर IAS करने का तो भी पढ़ने का भी बहुत उन्होंने रैंक आए तो उनके पास पैसे नहीं रहे तो भी वो ले जाकर एडमिशन करने के वास्ते भी आज पूरे हमारे जिले के मुतवज्जे होंगे, आलिम होंगे, कारी होंगे, सब पूरा वो भी हमें कर रहे हैं। ऐसा काम कर रहे हैं हमारे नाइक सर, इन्हों बैंक मैनेजर ने नोटा गिनना छोड़ को ये हमारे खिदमत में कर रहे हैं। थोड़ा एक दो रिश्ते ये हुए रहते हैं और रिश्ते तुम्हें करने कर को गालियाँ भी देते हैं, सर ऐसे तुम्हें थोड़ा घट हो, ये अल्लाह तुम्हारा खिदमत में काम कर रहा है, फिर तुम्हें कौन ये रिश्ता ऐसा हुआ वैसा हुआ कर को तुम्हारा गालियाँ देख बात छोड़ो सबको, मारा मारी भी होती है, ऐसे बहुत हमें रिश्ते तोड़ने वाले को नहीं भी बचाई भी बोले क्या तुम्हें नहीं करने वाले रहते, क्या करने वाले रहते हैं, अल्लाह करते हैं। तुम्हें भी थोड़ा सा भी मिला को उनको हेल्प करो, हाफिज करे तो कौन इन्होंने क्या कर रहे हैं, वो आपके अंदर तुम्हें तुम्हारा पूरी फाइल भेजे तो वो फाइल के साथ एडमिशन भी रखें, नहीं रहे तो भी उसमें रिक्वेस्ट ये फाइल ओपन करो कर कुछ में बोलो सर कर लेते हैं, इन्होंने सर ये सब मिला को करो, और कौन पढ़े लिखे रहे तो भी इनके सर को थोड़ा साथ दो आपको। अस्सलाम वालेकुम।
मैं तासुरात के लिए बुलाने जा रहा हूँ मोहतरम जनाब सलाहुद्दीन साहब जो हाल के चेयरमैन हैं। इसके बाद यहाँ पर आए सोने की दुकान मलबार से मोहतरम जनाब अब्दुल अजीज साहब चंद तरीन ख्यालात से आपको नवाजना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और मुख्तसर अंदाज में अपने ख्यालात को नवाजे दें। ज़रीन ख्यालात से सामाईन को नवाजें मोहतरम जनाब सलीम शेख साहब। सलीम शेख साहब जो आसान निकाह जो चला रहे हैं, इन्हीं के बदौलत चल रहा है, यही उसके सरपरस्ती में है। हम तो इसको जस्ट हेल्प कर रहे हैं बिल्लाह। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन या ये जो आसान निकाह के नाम से चल रहा है, यही एक आदमी है जो चला रहा है। इंशाल्लाह आपके सामने दो बात पेश करेंगे वो। मैं सलीम शेख आसान निकाह मैरिज ब्यूरो से। ये मैरिज ब्यूरो जो है ये मीरत से रजिस्टर्ड है और पिछले 4 साल पहले इसकी काम की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 3100 से ज़्यादा रिश्ते जुड़ चुके हैं, निकाह हो चुके हैं। और अल्लाह ताला का फज़्ल करम है कि रमज़ान बाद रमज़ान से 31 मई से जो है हमने जूम ऐप के ऊपर जो है ऑनलाइन जलसे का कंसेप्ट किया था। तो उस कंसेप्ट की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 246 बच्चियों की शादियाँ हो चुकी है। तो हम कराने वाले कोई नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है ये काम करने की, बस वो अल्लाह करा रहा है बोल के हम कर रहे हैं। और इसमें जो है हमने मुख्तसर उस लॉकडाउन के पीरियड में 50 रुपये में 5 रिश्तों के नंबर मिलेंगे ऐसा ही कंसेप्ट चालू किया था। तो उस कंसेप्ट के जरिए जो बच्चे बच्चियाँ शामली, मिरज, कराड़, कोल्हापुर, पूना यहाँ के थे, सर्विस के मुताले से कुछ बेंगलोर में थे, कुछ चेन्नई में थे, कुछ दुबई में थे, उनके लिए रिश्ते आते थे लेकिन 4-4 महीने मीटिंग नहीं होती। कभी लड़के वाले को वक्त है नहीं है तो कभी लड़के वाले को वक्त नहीं है। अब वक्त किसी को एक को है तो दूसरे को छुट्टी नहीं है। लेकिन लॉकडाउन में अल्लाह का फजल करम ऐसे हुआ कि पूछो मत, सिर्फ 5 लोगों को लेके जाके शादी करना है। तमाम बच्चे बच्चियां अपने सर्विस से अपने माँ बाप के घर में। अब माँ बाप ने उस वक्त में मेरे ख्याल से एक शादी को 100 रुपया भी खर्चा नहीं आया। तो जो बच्चे डॉक्टर, जो बच्चे इंजीनियर, जिनकी सैलरीज देखो तो आप लाख, 1.25 लाख, 80,000, अब वो 5 लाख 10 लाख की शादी कर सकते थे। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में जो 100 रुपए के अंदर 5 लड़की वाले के लोग शादी हुई, तो ये जो चीज हुई है इसमें से मैंने एक सबक लिया कि हमारी जो कौम है आज जो फिजूल खर्ची कर रही है, तो इस फिजूल खर्ची से बचने का ये सबसे आसान तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम फजर की नमाज में मस्जिद में थे, वो नमाज पढ़कर निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया आपका निकाह हो गया? उन्होंने कहा जी जनाब हो गया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, एक सहाबा का निकाह होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं। तो इससे ये चीज सीखने को मिलती है कि निकाह कितना आसान है। ना सहाबा के यहाँ पे सर पे कोई सेहरा था, ना हाथ में मेहंदी थी, ना अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बस एक इतर का निशान। दूल्हे के जोड़े पे एक इतर का निशान जो कि इस तरीके से पड़ता है। जिसके कुर्ते पे इतर का निशान, उसका निकाह हो चुका। अब निकाह इतना आसान है, इसको हमने क्या कर दिया? नहीं, मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, लड़की 1 नंबर पढ़ी लिखी चाहिए। ठीक है साहब, आपको 1 नंबर बुरी चिट्ठी ऐश्वर्या राय चाहिए, मेरी बाकी की वजह कहाँ जाएगी?
मैं जो ये भाग रहा हूँ साहब, मैंने इस दर्द को देखा है, मैंने इसको झेला हूँ, मैंने इसको प्रैक्टिकली इसको मैंने अपने आप भी बता रहा हूँ आपको साहब। एक बच्ची जो थोड़ी सी बदन में मोटी है, एक बच्ची जो थोड़ी सी हाइट में कम है, अरे उसको एडजस्ट करके लो। अगर तुम सास हो, तुम अपने बहू को बेटी की तरह अगर उसको ट्रीट करोगी तो तुमको माँ की तरह ही रखेगी। और अगर एक बहू ये सोचे कि जैसे मेरी माँ है वैसी मेरी शोहर की माँ है, अगर वो शोहर की माँ की इज्जत अपनी माँ की तरह करे तो उसको सास क्यों डांटेंगे? छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमारी डिमांड्स बड़ी बड़ी है। अब हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ रही है लोगों को रिश्ते देखने के लिए। रिश्ते देखने का काम कितना आसान है पता है? अगर इजाजत देखिए उलमा इकराम को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो काम मैं कर रहा हूँ इस काम को बिना पैसे के आप अपने पूरे इलाके में कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के तमाम मुसलमानों को, तमाम मस्जिदों को मालूम होगा अपने शहर में कितनी बच्चियां बैठी हुई है, कितने लड़के बैठे हुए हैं, कितने तलाकशुदा है, कितनी बेवा है। हर मस्जिद के मुअज्जिन साहब को कुछ पैसा दो, हर मस्जिद के मुअज्जिन साहब को जो बाकी साहब होते हैं उनको हर बावड़ा के पीछे 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो भी आपकी हैसियत है उस मुताबिक पैसा दो, उनके पास बावड़ा जमा करो तमाम मस्जिदों के बाकी साहब के पास। वो दिखाएंगे आपस में एक दूसरे को, जुड़ाएंगे तुम्हारा रिश्ता। क्या जरूरत पड़ेगी तुमको मैरिज ब्यूरो वाले की? हर मस्जिद में दफ्तर रहेगा, हर मस्जिद में इतना रहेगी को फला फला लड़का किधर कहा, उधर का लड़का है, उनकी बच्ची है, वो तलाकशुदा है, वो बेवा है, ये रुकी हुई है, इसके लिए कौन सा मुनासिब रिश्ता है? क्या ये काम नहीं हो सकता? और कितनी आसानी से होगा अगर इन जैसे साहब कुछ जिम्मेदार इस शहर से बढ़ जाएंगे तो ये लोग ही उनकी फीस बढ़ा देंगे, उनकी पगार बढ़ा देंगे, तो मुझे सब तो काम करेंगे ना। दिन में 2 घंटा लगता है साहब। अपनी चॉइस को, अपनी डिमांड्स को थोड़ा सा बाजू में करो। जैसे हम चाहते हैं कि कोई हमको एडजस्ट करे, वैसे ही आप सामने वाले का भी एडजस्ट करो। कोई बच्ची अगर 19-20 है तो अल्लाह के लिए उसको निगलेक्ट मत करो। फिर हम ही कहते हैं कि फला की बच्ची गए थे सर, व्हाट्सएप पे धड़ल जैसे रोज 40 मैसेज है सलीम भाई के फोन पे, आज निकाल, आज चाहो तो आज निकाल दो, इसमें 400 ग्रुप है, अगर चाहो तो ढूंढ के दिखा सकता हूँ। आज तो बच्चियों क्या आया होगा, फला फला शहर की बच्ची हिंदू के साथ शादी कर रही है। क्यों? क्या मुस्लिम लड़के मर गए क्या? नहीं, लेकिन डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई है। हमको लड़की ऐसी ही चाहिए, लड़के वाले लड़की वाले, लड़का जाके रहेगा क्या लड़की वालों के घर में? नहीं, अच्छे चाहिए, मालदार लोग चाहिए लड़की वाले। क्यों मालदार चाहिए? गरीब के बच्चे नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते। इससे ज्यादा क्या कंट्रोल नहीं रहेगा आपका, बहुत ज्यादा हूँ, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ हजरत, और कुछ बोलने में गलती होगी तो आप तमाम लोगों से माफी चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो कंसेप्ट है यहाँ पे आने का, मैं जो मैरिज ब्यूरो चला रहा हूँ टोटली टेलीग्राम ऐप के ऊपर चला रहा हूँ। मैरिज ब्यूरो का मैं कंसेप्ट ऐसा चलाता हूँ कि आपको मैं टेलीग्राम में रिश्ते दिखाऊं, आपको उसमें से जो पसंद आएंगे उस बायोडाटा के नंबर मुझसे आप ले लेना। रोज आप 4 बायोडाटा फॉरवर्ड करो, 5 करो, एक साथ में 10-15 निकल। मेरा आपको कांटेक्ट नंबर देने का वक्त रात में 10 बजे से सुबह के 3 बजे तक का रहता है। उस दरमियान में आप मुझे कॉल करना चाहो या व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहो, जो भी कर सकते हो। रात में 10 बजे से सुबह के 3 बजे तक, इस दरमियान में आपको नंबर दिया जाएगा। और मैं जो 250 रुपये फीस लेता हूँ ये 3 महीने के लिए है आपकी। और इस दरमियान में अगर आपका रिश्ता जुड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह तो आपसे 1 रुपया भी दिया नहीं जाएगा। लेकिन बराए मेहरबानी एटलीस्ट फोन करके बता दिया करो कि हमारा बच्ची का निकाह तय हुआ है। होता क्या है कि आपके बच्ची का निकाह तय होता है, आप लोग सोचते हो कि हम मैरिज ब्यूरो को फोन करेंगे 2-5 हज़ार रुपये मांगेंगे, और होता है। मैं देखा हूँ बहुत सी तंजीमें हैं, कुछ जमातें हैं, जमात के जो मैरिज ब्यूरो चलते हैं, मालूम है
रिश्ता तय होने के बाद में जमात की पावती फाड़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपसे सिर्फ 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो भी हमको देना पड़ता है क्योंकि उसमें खर्चा आता है। अब मैं मीरठ से यहाँ पे आया हूँ, आना जाना, ट्रैवलिंग करना, अरेंज करना, जलसा करना, पर्चे छापना, बांटना, मोटरसाइकिल है, रिक्शा का खर्चा है, हर चीज़ का खर्चा है। वो खर्चे निकालने के लिए मुझे 250 रुपया देना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन है, फिर मोबाइल का खर्चा है, फिर बायोडाटा स्कैनिंग का खर्चा है, हर चीज़ का खर्चा है। और मेरे इसमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रहता है साहब। मैं खुला आप सबके सामने मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि मेरे इसमें कॉन्टैक्ट नंबर रहता नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आपको जो बायोडाटा है मुझे पर्सनली फॉरवर्ड करना है। उसकी वजह ये है साहब कि मैं जब कॉन्टैक्ट नंबर से डालता हूँ, कोई बायोडाटा मैरिज ब्यूरो का जो पैसे देने वाला, काम करने वाला जो आदमी है, वो आगे उस बायोडाटा पे उनका नंबर डालकर चला जाता है। अब हम नंबर चेक करने तो हर एक के घरों घर नहीं जा सकते सर। वो बाद में हमसे बायोडाटा के, हमारे बायोडाटा का नंबर लेके उस बच्चे वाले को, उस बच्ची वाले को उनकी थोड़ी डिमांड्स के मुताबिक कुछ झूठे फाइल भेजता है, फोटो बायोडाटा। जब उन्हें पसंद आ जाते हैं तो उनको बोलता है मेरी 1000 रुपये फीस है, 2000 रुपये। तो इन लोगों से बचाने के लिए और ऐसे लोगों से बचाकर काम करने के लिए मैं नंबर मिटाता हूँ, जिससे मुझे तो इतनी तकलीफ होती है, पूछो मत। दिन में 100 फोन रहते हैं, काम करता रहता हूँ, किसी मीटिंग में बैठा हूँ तब भी फोन चालू, लेकिन कुछ नहीं। मैं कुछ जब इसकी जिम्मेदारी उठाए ना साहब तो सब करना पड़ता है। और ये करने वाले हम खुद ही नहीं है साहब, वो अल्लाह करा रहा है करके कर रहा है। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, इतना करोड़ों बार एहसान है अल्लाह ताला का कि उसने मेरी कौन कौन सी मुसीबतें इस काम के जरिए हल कर दी, मेरे को ही पता नहीं है साहब। कई जगह ऐसे देखे कितने पैसा खर्च करो तो भी वो चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती थी, वो चीज़ें देर से सॉल्व हो गई। वो इस काम की बरकत है। तो आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर कोई काम कर रहा है साहब तो उन्हें सपोर्ट करो। आप लोगों को अगर कंसेप्ट चाहिए तो मुझसे रब्ता करो, मैं आपको पूरा बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। आपकी सिटी के लिए आप करो। यहाँ से मुझे 4 फोन आए कि बीजापुर में क्यों नहीं देते। अभी बीजापुर का जलसा मैंने अरेंज किया, मुझे हुबली धारवाड़ से फोन आने लगे कि सलीम भाई हुबली धारवाड़ में करो। क्यों जरूरत पड़ रही है साहब हम जैसे लोगों की? कुछ जिम्मेदार 2 घंटे का वक्त नहीं दे सकते हर शहर में। जैसे आपने साहब नाइक साहब ने आज मुझे बोला, रियाज अहमद साहब ने, कि सलीम भाई यहाँ पे जलसा लेते हैं, मैं मेरे घर पे 2 घंटा मीटिंग चलाऊंगा हफ्ते में 1 बार। ठीक है, हमने बोला आप चला लो। देखो साहब चीजें आसान है, हमने उसे मुश्किल करके रखा है, बस इतना ही मैं बोलूँगा। शुक्रिया मौसूफ का कि उसने अपने ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजा। मैं बारगाह इलाही में दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कामयाब फरमाए। और एक शेर के साथ मैं जलसे की अगली कड़ी की तरफ बढ़ता हूँ। मुसलसिल काविशों से ही तकदीरें संवरती हैं, मुसलसिल काविशों से ही तकदीरें संवरती हैं, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। इसके बाद एक ऐलान है नायक सोशल ग्रुप की जानिब से, जो भी जरूरत होगी पूरी कर दी जाएगी। आप अपने डिटेल्स जो है हमारे मोहतरम जनाब रियाज अहमद नायक साहब के पास जो है जमा कर सकते हैं। जल्द ही बीजापुर में उनका एक ऑफिस खुलने वाला है। इसके बाद जलसे की अगली कड़ी रस्म शुक्रिया की है, तो मैं रस्म शुक्रिया के लिए इस जलसे के सदर मोहतरम जनाब रियाज अहमद नायक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और मेहमानान का शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस आसान निकाह के लिए मैं सलीम साहब से जब बात किया तो बीजापुर में इस जलसा करना चाहेंगे, तो इमीडिएट हमें हॉल की ज़रूरत पड़ी। तो हमें इस हॉल के चेयरमैन साहब से मुलाकात की, तो बेशक हमें इस सोशल वर्क में हिस्सेदार का, हमें भी एक हिस्सेदार बनेंगे बोल को इजाज़त दी और हमें इस हॉल प्रोवाइड किया।
और सबसे पहले मैं सलीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ अपना कीमती वक्त हमारे साथ लगाने के लिए। अपना दिन में 24 घंटे में 20 घंटे मोबाइल के साथ ही रहते हैं। आज सुबह 5 बजे निकलकर यहाँ पे 9 बजे वो भी बस से आएंगे तो देर होता है बोलकर मियाँ बीवी मिलाकर 2 व्हीलर पे आ गए। ठंड का मौसम, हमें ठंड है तो घर को गर्म सोने की सोचते हैं, वो ठंड भी नहीं सोचे, 2 व्हीलर पे मेरे से यहाँ पे बीजापुर पर आ गए। और उसके उनके साथ उनके बीवी भी उनका सपोर्ट करते हैं इस काम में, नए काम के लिए। अल्लाह ताला उनको उम्र दराज रखे, सेहतमंद रखे। एक मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको उनका, उनके फैमिली का। पेशा है उनका सलीम साहब का, ये कर रहे हैं, मगर कुछ पैसे के लालच नहीं है उनको, एक खिदमत कर रहे हैं। उनकी बीवी उनसे एक बार कहा कि क्या इसमें क्या फायदा है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। तो ठीक है, दिन हम हयाती कितने दिन हैं अल्लाह बेहतर जाने। तो उन्होंने बताया आपको डॉक्टर कितने दिन की आपकी मोहलत दे दी। तो 2 महीने, तो कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी के साथ मुनाफा नहीं, मैं अल्लाह के राह में ये खिदमत कर रहा हूँ, बताया। अल्लाह ने उनकी बीवी को बताया था आपके बहुत से बहुत 2 महीने जिंदा रह सकते हैं। 8 साल हो गया। आज अल्लाह आपकी सबकी हमारी खिदमत में मियाँ बीवी लगाए। मैं दुआ अल्लाह से करता हूँ और अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्त बना दे। आज हमारे इस प्रोग्राम को चेयरमैन साहब बाबा इमारत वाले हमें यहाँ पे प्रोग्राम बनाने के लिए जो अपना हाल सलीम भाई अपना 2 अल्फाज आप कहना चाहते हैं उनको कहें। अब तक जितने मेंबर ने यहाँ पे फॉर्म भर के दिया हुआ है उसमें से कितने मेंबरों के अभी तक मोबाइल में मैंने लिंक शेयर कर दिया हूँ टेलीग्राम का। तो आप लोग प्लीज वो लिंक से दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बीजापुर जलसा ग्रुप जो है वो सिर्फ और सिर्फ आज के 1 दिन के लिए है, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में बायोडाटा डाल दिया हूँ। आपको जो भी रिश्ता पसंद आएगा आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, क्योंकि वो लोग अभी इसी हॉल में मौजूद है। आपकी तुरंत उनसे मीटिंग हो जाएगी। और दूसरा जो ग्रुप है आसान निकाह का, उसमें जो 1400-1500 रिश्ते आप लोगों को दिख रहे हैं फिलहाल, उसके आप नंबर मुझसे बाद में ले सकते हैं, जलसे के बाद में, आज रात से या कल रात से। ठीक, शुक्रिया। इसके बाद बारगाह इलाही में मैं दुआ हूँ कि जिन जिन अहबाब ने इस जलसे को मुनाकिद किया, इसे कामयाब करने के लिए अपना जान माल और वक्त लगाया, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और उनके जान माल में बरकत अता फरमाए। इसके बाद जलसे की अगली कड़ी रस्म शुक्रिया की है। तो सबसे पहले मैं इस जलसे के सदर मोहतरम जनाब रियाज अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जो ये जलसे को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की। मैं अपने दिल की आमी गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मेहमानान के बाद दीगरे मोहतरम जनाब इरशाद अहमद मास्टर साहब, उसके बाद यहाँ पर तशरीफ फरमा मौलाना कलीम साहब और यहाँ पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब सलीम साहब, और जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उनका भी मैं गायबाना तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी यहाँ पर जो भी खिदमत अंजाम दिए उन सब का एक शेर के साथ शुक्रिया अदा करके इस जलसे के इख्तिताम का ऐलान भी करता हूँ। करता है साथ दिल हर एक तार शुक्रिया, करता है साथ दिल हर एक तार शुक्रिया, 100 ज़बान से आपका 100 बार शुक्रिया। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।